जब मनुष्य जीवन में धन की कमी से टूटने लगता है, जब मेहनत पूरी करने के बाद भी जेब खाली रह जाती है, जब रोज सुबह उम्मीद के साथ उठकर रात को निराशा के साथ सोना पड़ता है, तब साईं बाबा का वो वचन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि धन की कमी दरअसल पैसे की नहीं होती, पात्रता की होती है। और इसी सत्य को समझाने के लिए साईं बाबा ने अपने शरीर को त्यागने से पहले कुछ ऐसे उपदेश दिए जो आज भी उतने ही जीवित हैं जितना कभी वो स्वयं थे। आज ये कथा उन्हीं उपदेशों को आपके जीवन तक पहुंचाने के लिए है, उन 3 अचूक उपायों के रूप में जिन्हें अगर श्रद्धा और सबूरी के साथ अपनाया जाए तो धन का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। पहला उपाय एक ऐसा उपाय है जिसमें पूजा की वस्तु भी है, मंत्र भी है और समय भी है, क्योंकि बाबा जानते थे कि जब मनुष्य टूट चुका होता है तो उसे एक ऐसा सहारा चाहिए जो उसे भीतर से ये विश्वास दिला सके कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खड़ी है। इसलिए साईं बाबा के इस पहले उपाय की शुरुआत गुरुवार की रात से होती है, क्योंकि गुरुवार गुरु का दिन है और साईं बाबा स्वयं सद्गुरु थे। रात का समय इसलिए चुना गया क्योंकि जब संसार शांत होता है तब चेतना सबसे अधिक जागृत होती है, ठीक रात 9:11 पर। क्योंकि बाबा का जीवन श्रद्धा और सबूरी का संतुलन था, इस समय आपको केवल 4 साधारण वस्तुओं की आवश्यकता है। एक साबुत हल्दी की गांठ जो समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है, 7 साबुत चावल के दाने जो जीवन की स्थिरता और अन्न की कृपा को दर्शाते हैं, एक तांबे का सिक्का जो धन की निरंतरता का प्रतीक है और एक छोटा पीले रंग का कपड़ा जो गुरु तत्व को दर्शाता है। इस पीले कपड़े को साफ स्थान पर बिछाकर उस पर साईं बाबा की तस्वीर रखें। दीपक जलाना अनिवार्य नहीं है, पर यदि जलाएं तो घी का दीपक हो। अब हल्दी की गांठ को दाहिने हाथ में लेकर आंखें बंद करें और अपने जीवन की आर्थिक पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस करें। कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं, क्योंकि बाबा कहते थे कि जो बात प्रभु से छुपाई जाती है वही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसके बाद हल्दी, 7 चावल और तांबे के सिक्के को एक साथ पीले कपड़े में बांध ले और बांधते समय 11 बार स्पष्ट और धीमी आवाज में ये मंत्र बोले, ओम साईं श्री लक्ष्मी कृपा देहि नमः। मंत्र बोलते समय ये मत सोचिए कि तुरंत क्या मिलेगा, बस ये सोचिए कि आप अपनी समस्या बाबा के चरणों में रख रहे हैं। ये पोटली बांधने के बाद उसे अपने पर्स, तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप पैसा रखते हैं और अगले 21 दिनों तक किसी को इसके बारे में ना बताएं। इन 21 दिनों में एक विशेष बात का ध्यान रखें कि न तो आप किसी से उधार मांगेंगे और न ही किसी की कमाई से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि बाबा कहते थे कि उधार और ईर्ष्या दोनों धन के द्वार पर ताला लगा देते हैं। ये उपाय कोई चमत्कारी जादू नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर उस पात्रता को जगाता है जिसके बाद अवसर अपने आप आने लगते हैं। अब दूसरा उपाय वो है जो साईं बाबा के जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। चाहे आपकी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, चाहे आपके पास महीने के अंत में मुश्किल से पैसे बचते हो, लेकिन उस कमाई का एक निश्चित हिस्सा किसी जरूरतमंद की मदद में अवश्य लगाइए। ये मदद धन के रूप में ही हो ये जरूरी नहीं। किसी भूखे को खाना, किसी बीमार को दवा, किसी बच्चे को किताब या किसी बुजुर्ग को सम्मान। साईं बाबा कहते थे कि जो हाथ देने के लिए खुल जाता है वही हाथ लेने के योग्य बनता है। जब आप दान करते हैं तो आप दरअसल ये घोषणा करते हैं कि मुझे कमी का भय नहीं है, और जहां भय समाप्त होता है वहीं से धन का प्रवाह शुरू होता है। ये अनुभव हजारों साईं भक्तों ने किया है कि जब उन्होंने दान को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य समझा, तब उनके जीवन में धन 4 गुना होकर लौटा। कभी वेतन बढ़कर, कभी रुका हुआ पैसा मिलकर, कभी बड़ी बीमारी से बचाव होकर। क्योंकि साईं बाबा के लिए धन केवल नोट नहीं था, धन सुरक्षा भी था, सम्मान भी था और समय पर मिली मदद भी थी। तीसरा और अंतिम उपाय सबसे कठिन है, क्योंकि ये बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। साईं बाबा कहते थे कि दूसरे की कमाई को देखना और अपनी कमाई को छोटा समझना मनुष्य को भीतर से गरीब बना देता है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है और हर व्यक्ति का समय अलग है। यदि आप हर दिन किसी और की सफलता से खुद को तौलेंगे तो आप जीवन भर असंतोष में ही रहेंगे।
इसलिए बाबा का ये तीसरा उपदेश है कि कभी भी किसी और की कमाई पर नजर मत रखो और अपनी कमाई को कभी छोटा मत समझो। जिस दिन आप मन से ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो मेरे पास है वो मेरे लिए पर्याप्त है, उसी दिन से धन आपके पीछे चलना शुरू कर देता है, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा आकर्षण है। साईं बाबा कहते थे कि असंतोष दरिद्रता की जड़ है और संतोष समृद्धि का द्वार। इन तीनों उपायों का सार यही है कि धन को पकड़ने की कोशिश मत करो, खुद को धन के योग्य बनाओ। श्रद्धा रखो कि बाबा देख रहे हैं, सबूरी रखो कि समय लगेगा, और कर्म करते रहो बिना शिकायत के, क्योंकि साईं बाबा ने कभी धन नहीं दिया, उन्होंने धन तक पहुंचने की दृष्टि दी, और जो दृष्टि बदल लेता है उसका भविष्य अपने आप बदल जाता है। यदि आज भी आपको लगे कि जीवन में रास्ते बंद है, तो समझ लीजिए कि बाबा आपको ये 3 उपदेश याद दिलाने आए हैं, क्योंकि साईं बाबा समाधि में नहीं, इन उपदेशों में जीवित हैं। ओम साईं राम।